हेलो, तशी दिलेक, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मेरा नाम धुमडुम नामगेल है और आज मैं आप सबको ले जाऊंगा शिमला। वैसे तो आप सबने देखा ही होगा कि शिमला टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आज हम लोकल्स जो शिमला के रहने वाले हैं हम कैसे घूमते हैं शिमला और किस तरीके से जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम करना चाहूँगा मेरे चैनल पे। और आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। वैसे तो मेरी पिछला वीडियो जितने भी हैं वो सब टिबेटन्स में हैं। तो लास्ट टाइम मेरा एक वीडियो आया था SSF टिबेटन्स आर्मी के बारे में, तो वहाँ से कुछ इंडियन दोस्त भी मिले मुझे और उन्हीं के लिए आज का वीडियो जो है मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे कुसुम्पटी बाज़ार, जो कि हमारे एरिया से 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कुसुम्पटी इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस इन शिमला सिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के ऑफिसेस देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको सरकारी काम हो तो शायद आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कुसुम्पटी से आप शॉर्टकट रास्ता ले सकते हो, जहाँ से आप सीधा छोटा शिमला पहुँचोगे। तो जब आप छोटा शिमला पहुँच ही गए हो तो चड्डा जी को कौन भूलेगा। ये तो चड्डा जी का अड्डा है। क्लासरूम से ज़्यादा तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। आ जाओ, चड्डा जी के यहाँ चलते हैं। और जिन्होंने स्कूल बंक किया है, जब आप लोग यहाँ पे CSC शिमला में पढ़ते थे, तो आपका मेमोरी रिकॉल करते हैं। आ जाओ। छोटे भाई, तो अभी हम चलते हैं चड्डा भाई। भाई फिर आइएगा सब लोग। अभी चड्डा भाई अभी भी हैं सब लोग। हम लूसर पे आइएगा यार, लोसर पे आएंगे हम लोग। मिलेंगे सब चड्डा भाई के पास, दोबारा रीयूनियन करेंगे। तो आपको बता दूं, रामदास जी का टी स्टॉल अभी भी है। और अभी हम पहुंच गए हैं रामदास। तो आपको याद ही होगा, तो सबसे पहले और सबसे पुराना, तो अभी भी वैसे ही कंडीशंस में है। स्टॉल तो खुला है, पर रामदास जी वो पता नहीं कहाँ चले गए। और अब हम आ गए हैं CST शिमला। अभी तो स्कूल बंद है, कोरोना की वजह से अभी स्कूल बंद है। अभी सरकार तो कह रहे हैं कि सितंबर 20 सितंबर तक खोलने का सोच रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि इस साल तक तो खुल जाएगा, क्योंकि अभी भी ये बीमारियों का डर है सब में। तो बेशक अगर सरकार कहे कि खुल जाए, बट अब पेरेंट्स तो भेजेंगे नहीं। अब इस जगह का तो कोई इंट्रोडक्शन ही देना नहीं पड़ेगा। आशियाना
आशियाना रेस्टोरेंट, छोटा शिमला चौक। और ये देखिए इधर ये सब, ये जगह पूरा खाली था पहले, अब देखो इतनी बड़ी पार्किंग बना दी है। ये है छोटा शिमला। अब ये है सीएम रोड। वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड रोड है ये, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करूँगा। तो ये छोटा शिमला से ही स्टार्ट होता है पैदल मार्ग। तो ये रोड जो है वीआईपी रोड है। और अगर आपको नीचे कुसुमती पंथाघाटी साइड से अगर आपको शिमला जाना हो बाय वॉक, तो लोग अक्सर यहीं से जाते हैं। यहाँ से जो आपको गाड़ी दिख रहा है वो सरकारी गाड़ी है, गवर्नमेंट व्हीकल्स। तो प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ से अलाउड नहीं है। एंड अभी लगभग हम आधा घंटा, लाइक मोर देन हाफ एन आवर हम लोग वॉक करके आए हैं। एंड स्टिल नीड टू गो मोर हाफ एन आवर टू रीच शिमला। तो अब हम चलते हैं शिमला। वैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सीएम रोड है, रिस्ट्रिक्टेड वीआईपी रोड है, तो ज़्यादा हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे। आपको व्यू दिख ही रहा होगा कितना सुंदर है, और व्हीकल्स कम नहीं जाते हैं। तो यहाँ से कुछ ही देर में आप पहुँच जाओगे शिमला। और शिमला का क्या मतलब, मॉल रोड। शिमला तो हम है ही ऑलरेडी, शिमला में ही है, तो कितना शिमला में पहुँचे। बट हम जब हमारे कॉलोनी में होते हैं पंथाघाटी, तो हम यही कहते हैं कि शिमला चलते हैं, शिमला सिटी में ही चलते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, तो लेट्स गो। वाह, क्या नहीं जो Look at the view. हम सब ने मास्क पहना है सिवाय इसको छोड़ के।
तो अभी हम हैं फेमस लकर बाज़ार शिमला में, जो कि बिसाइड्स ऑफ रिज मैदान यू विल फाइंड लकर बाज़ार। यहाँ पे मोस्ट फेमस यहाँ पे यही है कि वुडन आर्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लकड़ी से बनाने का होगा, और यहाँ के लोकलाइट्स यही कहते हैं कि ये जो लकड़ी का सामान जो बने हैं वो खुद यहीं का हिमाचली आर्ट्स और कुछ जो जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट्स हैं उससे यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई है। तो I'll show you some of the glimpse of लकर बाज़ार। यहाँ से आगे जाओगे तो कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। you'll find IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यहाँ शिमला का मेन, इनफैक्ट हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेन रोड जो है वो आपको बाई रोड नीचे से भी मिलेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द रोड विच लिंक्स टू द IGMC हॉस्पिटल। ये कितने का भैया? 300। This is 300 rupees. See how beautiful it is. देखो, Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean, Jack Sparrow. 또 저라 하는 용을. Huh? See, look how beautiful it is. 또 기점도 명티게. 신기 명티게도. The hangings for your keys and all, and you'll find here. Come. You'll find the statue of Buddha. All been made purely by wood. So guys, this is the famous podium where you'll find many of our politicians giving speeches during 15th August or 26th January, Republic Day. So last time यहाँ पे we welcome our Prime Minister Modi जी. तो यहाँ पे आप लोगों ने उनका स्पीचेस देते हुए देखा होगा न्यूज़ में एंड रेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो here we are। अब अगर आप रिज मैदान में आओगे तो you have to be here, और यहाँ से आप नज़ारा देखोगे तो you'll find the beauty of Riz Maidan. See how beautiful the tricolor is hoisted. I mean, like, it's so beautiful. The skies is like so blue, not clear, but the clouds are even more. It's adding more beauty in the nature. तो धूप भी है, आपको थोड़ा clouds भी दिखने को मिलेगा, and what a beautiful day. यहाँ पे जनरली 26 of January में यहाँ पे परेड होता है। अभी it's because sun is towards the camera angle, so you won't find the lines which has been drawn on the floor. Otherwise you'll see the marks over the floor. तो यहाँ पे parades होता है, police and so as the army as well, and NCC वगैरह का। And the interesting part is, let me tell you, और अगर किसी को नहीं पता होगा, then beneath this floor you'll find water tank. तो इस मैदान के नीचे आपको water tank मिलेगा, which supplies water not throughout the Shimla city, but I guess some part of the Shimla. They have marked on the floor the actual size of the water tank. So इस मैदान के नीचे you'll find water tank, and I can find some of the tourists started coming to our beautiful Himachal state, and I hope they have done all those preventive measures, including like COVID testings and rest of the procedures which needs to be done as per government's rule. तो please आप लोग भी सेफ रहिए, और हम लोग
जो यहाँ पे हिमाचल में रह रहे हैं, जो कि लाइक वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड वी आर quite conscious about the pandemic. So please be sure that like, you guys will be safe from your end and let us be safe to our side. So this is the famous Christ Church of Shimla. I don't know much more about the history behind it, but I didn't do any research of this church, but जब हम बचपन से यही चर्च देखता आ रहा हूँ और this is one of the favorite spot where we used to click our pictures. और आपको ये चर्च देखते ही you'll find the diversity of the culture of Himachal. Like you'll find church, monasteries, temples, masjids, what do you say, like mosque and everything over here in Himachal. State छोटा है but दिल बहुत बड़ा है हमारा. And yeah, I forgot to tell you this thing. Like you'll find Jaku Mandir all right through this tree. If you can pan the camera towards me from this side. Okay. I'm not sure you can clearly see the view through the branches of this tree. I don't know which tree this is, but हम लोग कहते हैं संगशिंग. So it's more like incense. इससे हम लोग धूप incense कहते हैं ना, तो वो चीज़ बनते हैं. Then let me point you. There it is, like that's the statue of Hanuman ji. मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे. मैं यहीं पे पैदा हुआ, बट यू नो मैं ज़्यादातर भीड़ में ही रहा हूँ. एंड आई यूज्ड टू कम हियर फॉर वेकेशंस एंड ऑल, बट आई नेवर गेट चांस टू गो देयर इन Jaku temple. But I'll make sure you guys that in the next vlog, like we'll go there in Jaku temple and we'll show you guys what you'll find there. Because मेरे दोस्त behind the camera, he has been there, तो उसको पता है. And he said it's a beautiful place. We should visit someday. And हम लोगों ने प्लान किया कि next vlog में हम लोग वहीं जाएंगे. And we'll take by walk. We'll not use the cable car to go up there. हम लोग by walk ही जाएंगे. Yes. And this is the Himachal state-owned library. वैसे हमारे लिए तो ये ज़्यादा काम करना ही है. To be honest, reading books is not my kind of habit. तो मुझे इतना पढ़ना नहीं पसंद है, तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ. बट हाँ, लोग जाते हैं इसमें, तो आई एम श्योर कि इसमें अच्छी अच्छी बुक्स होंगी पढ़ने को. एंड इफ़ यू गाइज फाइंड इंटरेस्टिंग देन यू शुड डेफिनेटली विजिट वंस लाइब्रेरी. इट्स ब्यूटीफुल. ये भी मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के टाइम पे है. दिस इज़ क्वाइट विंटेज, बहुत पुराना है. और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इस चर्च को देखा है एंड इस लाइब्रेरी को देखा है. अब काफ़ी घूमने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं. वैसे तो मॉल रोड में आपको कई कैफ़ेज़ मिलेंगे, बट मुझे यहाँ अच्छा लगा, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स रिकमेंडेशन. तो यहाँ से हम जाएंगे लोअर बाज़ार, जो कि मॉल रोड से ठीक नीचे है. This is लोअर बाज़ार.
अब ये जस्ट माल रोड के बिलो, माल रोड के नीचे ही आपको लोअर बाज़ार मिलेगा। फ्रॉम हियर लाइक यू विल फाइंड द लोकल ब्रांड्स, एवरीथिंग ओवर हियर, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो और हम लोकल के लिए यही मतलब माल रोड है हमारे लिए, एंड वी लव वॉकिंग थ्रू द लोअर बाज़ार। बट अभी हम जाएंगे सब्जी मंडी। अब एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आप लोगों को, सो उससे पहले लेट्स गो। तो हाँ, मैं एक सीक्रेट बता रहा था कि अगर आप बाहर जाओगे तो और उस जगह से अगर आप कुछ ले आओगे अपने फैमिली के लिए, देन परहैप्स आपको घर में कुछ सुनने के लिए कम मिलेगा। अदरवाइज लाइक यू विल बी स्कोल्ड। आपको फिर घर में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि कहाँ गया, किधर गया, कहाँ तक, अभी तक कहाँ थे एंड ऑल। तो इसीलिए अभी आज हम लोग शिमला गए और जाते जाते घर हम कुछ घर में कुछ सब्जियां लेके जाएंगे, तो मम्मी भी खुश एंड विल एंड अप आवर डे इन दैट वे। तो ये रोड जाता है आपका लोअर बाज़ार, और जहाँ पे आपको हम जैसे लोकल के लिए सब ब्रांड्स मिल जाएंगे, लोकल ब्रांड्स। एंड यहाँ से नीचे जाओगे तो आपको सब्जी मंडी जाने को मिलेगा। एंड यहाँ से हम लोगों ने बचपन में मतलब हमारी शॉपिंग मॉल ही है ये मतलब उस टाइम माल रोड तो काफ़ी महंगा है और इट्स रियली मेन फॉर टूरिस्ट। तो हमारे मम्मी पापा तो यहीं लेके आते हैं और यहीं से सब कुछ शॉपिंग हो जाती है हमारी, वो चाहे दिवाली हो या फिर हमारा तिब्बतन का लोसर ही क्यों ना हो। तो अभी हम जाएंगे सब्जी मंडी। ₹40 for आलू। सब्जी बहुत महंगा हो गया, 40 रुपए किलो। प्याज 40 रुपए किलो। भिंडी 12 रुपए किलो ला। भिंडी 12 रुपए किलो। कम्मू की शादी की ले लो। और पनीर तो इतने में कल को सोनार के दुकान में बिकेंगे। तो कुछ इस तरह हम लोग घूमते हैं शिमला। वैसे तो आपको बस मिल जाएंगे बस स्टॉप पे, और आपको टैक्सीज भी मिल जाएगी, बट हम लोग ज़्यादा वॉक करना ही पसंद करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मोटापे का ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब लोग फिट है बॉस।